वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दूसरे दिन इफेक्टिवली पहले दिन हमने क्या क्या देखा। हमने न्यूजीलैंड को टॉस जीतते देखा, हमने उनको गेंदबाजी करते देखा, हमने शुरुआत में उनको थोड़ा वेवर्ड गेंदबाजी करते हुए भी देखा, हमने रोहित और शुभमन गिल की एक बहुत ही शानदार खूबसूरत साझेदारी देखी, फिर हमने न्यूजीलैंड को बाउंस बैक करते देखा, हमने कोहली के बल्ले से पैशन नहीं, इस बार हमने पेशेंस देखा, हमने चेतेश्वर पुजारा को आउट होते देखा, हमने एक अजीब सा एक रिव्यू भी देखा जहां पे अंपायर ऑन फील्ड अंपायर थर्ड अंपायर पे अपने आप भी चले गए, हमने रेजिलियंस भी देखा, हमने बादलों की लुका छुपी भी देखी। पहला दिन बहुत रोमांचक रहा, पहला दिन जहां खेल हुआ उसकी करेंगे बात। एंड देन माय ट्रिविया फॉर टुडे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 साल के इतिहास में सबसे अच्छा छक्के किस बल्लेबाज ने लगाए? क्या आप जानते हैं उसका नाम? हैशटैग आकाशवाणी। बड़ी मजेदार सी है कहानी ना, क्योंकि हम सबका ये मानना था, और ये मजेदार बात है कि कोहली का भी यही मानना था, केन का भी यही मानना था कि देखिए टॉस जीतेंगे बॉलिंग करेंगे, ये दोनों ने डिसाइड कर लिया था। और दोनों का वैसे देखे तो टॉस के साथ भाग्य जो है वो एकदम द लेस सेड द बेटर। बट केन टॉस जीत जाते हैं, बॉलिंग का फैसला करते हैं और 5-5 फास्ट बॉलिंग के विकल्प के साथ उतरते हैं। तो केन के अनुसार यानी न्यूजीलैंड के अनुसार ये पिच जो है फास्ट बॉलर्स के अनुकूल है, हमें कोई स्पिनर नहीं चाहिए एज वी प्रिडिक्टेड। और कोहली क्या कहते हैं? कोहली कहते हैं देखिए मैंने तो परसों टीम अनाउंस कर दी थी, मैं तो उसी टीम के साथ खेल रहा हूँ, मेरे टीम में 2-2 स्पिनर, मुझे लगता है यहाँ पे स्पिनर्स के लिए मदद होगी। नाउ देयर आर 2 कैप्टन्स, 2 टीम्स हु आर रीडिंग द कंडीशंस क्वाइट डिफरेंटली। एक कह रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ स्पिन के साथ है, आई विल टेक माय चांसेस, और सामने वाली टीम कहती है भैया मेरे पास तो फास्ट बॉलर है, मैं इसी से काम चला लूंगा। शुरुआत होती है, अब शुरुआत में भारत की बैटिंग आती है, शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने तो कभी भी ओपन नहीं की है इंग्लैंड की सरजमीन पे। इनफैक्ट रोहित का बिलीव इट और नॉट ये उनका दूसरा टेस्ट मैच है इंग्लैंड में, सिर्फ दूसरा। 2014 में इसी मैदान पे, साउथहैम्पटन के मैदान पे वो अपना इकलौता टेस्ट मैच खेले थे बतौर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। आउट हो गए थे मोइन अली की गेंद पर, उसके बाद दोबारा 2018 वाले दौरे पे तो मौका ही नहीं मिला। और शुभमन तो ऑफकोर्स खेल के आए थे ऑस्ट्रेलिया में अच्छा, इंग्लैंड के खिलाफ घर पे अच्छा नहीं किया था, अब यहाँ पर थोड़ा दबाव था, पर दोनों ने बहुत अच्छी शुरुआत दी। 62 रन की ओपनिंग साझेदारी, इट्स वर्थ इट्स वेट इन 24 कैरेट गोल्ड, क्योंकि यहाँ बॉल मूव होता है। यहाँ पे शुरुआत में मुझे तो लग रहा था कि पहले घंटे में 2 विकेट गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी सी वेवर्ड बॉलिंग जरूर थी, ऐसा लगा कि जरा न्यूजीलैंड के जो फास्ट बॉलर हैं उनके पेट में ना थोड़ी सी होते वो बटरफ्लाइज इन देयर स्टमक। पर शुभमन गिल स्टेप आउट करके खेल रहे थे, प्रोएक्टिव थे, पहले सोच के आए थे कि ये मैं कर सकता हूँ, आपके स्पेस नहीं है, आपकी स्विंग को मैं काटूंगा। और उसका जो शॉट डाली तो क्या जबरदस्त पुल लगाए। ये खिलाड़ी मतलब लंबी रेस का घोड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर रोहित शर्मा अलग रणनीति के साथ है कि मैं लंबा पार रखूंगा, लेकिन अपने पैर और बैट के साथ में रखूंगा और बड़ी देर तक इस तरह से खेलता रहूंगा, और बैकफुट पे मैं रन बनाऊंगा जो पंच के रन बनाता हूँ। इट वॉज अ डिलाइट टू वॉच कि जिस तरीके से भारतीय ओपनर्स ने बल्लेबाजी की, डेफिनेटली सीज द एडवांटेज सो टू स्पीक, और सामने वाली टीम के वो प्रेशर जो था वो थोड़ा सा शिफ्ट किया। क्योंकि जब आप टॉस जीत के बॉलिंग करते हैं ना, आप पहले सेशन में 3-4 विकेट चटकाना चाहते हैं, पर फिर वही है, खेल है टेस्ट क्रिकेट का, जिसमें वापसी होती है। काइल जेमिसन आते हैं, वो आउट कर देते हैं रोहित शर्मा को। इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वो उनका छठा ओवर था, 31st बॉल वो डाल रहे थे, और वो पहली बॉल थी जो रोहित शर्मा को डाल रहे थे। 5 ओवर लगातार उन्होंने शुभमन गिल को डाले, जिसमें से एक आधी बॉल हेलमेट पे भी लगी, पर जो पहली बॉल उन्होंने रोहित को डाली, एज लगा, टिम साउदी ने अच्छा कैच पकड़ा। टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है, 1 brings 2, एक आउट, सीधा पीछे शुभमन गिल भी आउट, क्योंकि नील वैगनर को बुलाया गया, उन्होंने विकेट चटका दी। चलिए जी, जहां 62 पे कोई आउट नहीं था, 63 पे आपके 2 आउट हो चुके हैं, मैच एकदम से पलट चुका है। चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली एक समय पे दोनों 0 पे थे, 0-0 में बैटिंग कर रहे हैं, और बहुत लंबे समय तक पुजारा जो थे वो 0 पर है, बट देन 2 ही विकेट गवाए पहले सेशन में। दूसरा सेशन का खेल शुरू होता है। इंटरेस्टिंगली जो कप्तान केन विलियमसन एक तरफ से वैगनर को लगाते हैं, दूसरे से कॉलिन डी ग्रैंडहोम को लगाते हैं। मतलब कंट्रोल करके रखा उन्होंने, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कि जब ट्रेंट बोल्ट ने आके पुजारा को आउट किया, तब तक पूरी तरह से 88 पे 3 कर दिया था, तो रन ज्यादा नहीं बने थे, पर ऐसा मुझे लगा कि थोड़ा इंटरेस्टिंग उनका बॉलिंग ऑप्शन थी इन द सेकंड सेशन। और उसके बीच में एक बड़ी मजेदार बात ये हुई कि कोहली के बल्ले से बॉल लगती नहीं, अपील बहुत जोर से होती है, बहुत जोर से कि अंपायर क्या कहता है कि चलो कोई मैंने जरा तीसरे अंपायर से पूछ लेता हूँ कि बैट पे लगी है या नहीं लगी है। दिस इज न्यू रूल बाय द वे कि आप ये अप्रैल 2021 में अभी की बात है कि आया कि अगर आपको लगता है ऑन फील्ड अंपायर अल्ट्रा एज के लिए, चाहे वो इनसाइड एज बैट पे लग के लेग बिफोर हो या फिर वो कैच का हो, तो वो तीसरे अंपायर से पूछ सकता है भैया प्लीज चेक करके बता दो, मैं एम नॉट 100% श्योर। तो इसका मतलब आप एजेस के लिए ऊपर जा सकते हैं, आप लेग बिफोर के लिए भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि बैट लगा या नहीं लगा, तो अल्ट्रा एज का इस्तेमाल के लिए जा सकते हैं। नो बॉल तो वैसे भी जो है वो ऊपर वाला ही देखते हैं, आप तो देखते नहीं है।
और उसके बाद आपके जो 3 डिसीजन को आप चैलेंज भी कर सकते हो। तो फिर ऑन फील्ड अंपायर मतलब कर क्या रहा है वहाँ पे, क्या करेगा जो सब कुछ तो ऊपर वाले नहीं करना है। मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। ये जिस दिशा में चलना शुरू हो गया है ना, ये DRS बंद हो जाएगा। ये DRS बंद हो जाएगा, पूरी तरह से अंपायर्स के पास चला जाएगा और रिव्यूज समाप्त। मतलब आप रिव्यू कुछ नहीं कर सकते, ऑन फील्ड अंपायर की जो डिसीजन रहेगी वो सर्वोपरि रहेगी। उनके पास बहुत सारे टूल्स होंगे, जो हम पहले भी बात करते हैं। इनको टूल्स दे दो कि चाहे वो अपने टैबलेट पे देखें, चाहे वो तीसरे अंपायर से पूछे, डिसीजन सही आने चाहिए, या तीसरा अंपायर आपको बताए कि आपसे गलती हो गई है। मुझे लगता है मेरे को आवाज आई है, वेट, नेक्स्ट बॉल मत होने दो, लेट्स चेक द अल्ट्रा एज, आप यू हैव मिस समथिंग। सो मेरे को लग रहा है उस डायरेक्शन में जाना शुरू होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। बताने नहीं हाउ कोहली की बैटिंग है, चौथी 5वीं गेंद पे चौका लगाया, लेकिन उसके बाद एकदम खूंटा गाड़ दिया यार। आई मीन ये खिलाड़ी जो है ना, कि मतलब महानता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। और महानता क्या होती है, महानता को अगर आप मैच कभी जज करेंगे, कैसे भी जज होती है, 4 पैरामीटर्स होते हैं इसके। एक तो है लॉन्जेविटी, कितना लंबा करियर है भाई साहब का, तो ऑलरेडी बहुत लंबा और लंबा हो जाएगा। वैसे आज के दिन इनके 10 साल पूरे होते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। पदार्पण हुआ था इनका 10 साल पहले ऑन दिस वेरी डे। अब इसके बाद लॉन्जिविटी हो गई, आंकड़े तो भाई साहब अलग ही हैं। वनडे का तो ऑलरेडी लेजेंड हो गए हैं, टेस्ट के भी लेजेंड बन के ही जाएंगे ये। तीसरा आप कहते हैं कि इम्पैक्ट कितना है गेम पर। इम्पैक्ट तो भैया जब खेलते हैं इम्पैक्ट रहता है, एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं। मैचेस को तो कर ही रहे हैं, मतलब जितवाते हैं, लेकिन जो आप जनरेशन को इंस्पायर करते हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, दैट ही इज ऑलरेडी डूइंग। एंड लास्ट इज द अडेप्टेबिलिटी। और अडेप्टेबिलिटी कैसे, फ्रॉम फॉर्मेट टू फ्रॉम कंडीशंस टू कंडीशन, सिचुएशन अलग से। ही इज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो उन्होंने ये बता दिया, देखिए आप मेरा पैशन को देखते हैं ना, आज मेरी पेशेंस को देखिए, मैं पेशेंस को पॉपुलर कर दूंगा, इतने अच्छे तरीके से खेलूंगा। ही वॉज आउटस्टैंडिंग। रहाणे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे शुरू में, ऐसा लगा कि थोड़ा सा फंस रहे हैं, थोड़ा सा इज नॉट 100% सर्टन। हो जाता है, हो सकता नहीं, हो जाता है। क्यों? आखिरी मैच खेले थे जनाब इंग्लैंड के सामने, उसके बाद वनडे श्रृंखला में नहीं थे, T20 में नहीं थे, IPL में मतलब एक आधे मैच कुछ खेले थे। तो अगर आप 2 महीने से क्रिकेट ही नहीं खेले और सडनली आप टेस्ट मैच खेलते हैं, तो ऑब्वियसली पैर नहीं चलते ना। तो पैर नहीं चल रहे थे जनाब के, बाहर पैर आगे नहीं जा रहे थे। बट देन टेस्ट क्रिकेट इज ऑल्सो आउट स्कोरिंग अगली रन्स। ये WTC के हमारे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, 1000 से ऊपर रन इन्होंने बनाए हैं। और ये जो 27, 28, 29 जहां पर भी बल्लेबाजी करें, एब्सोल्युटली जबरदस्त, मतलब बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि 5 ही तो बल्लेबाज हैं, इसके बाद तो ऋषभ पंत है, उसके बाद जड्डू है, उसके बाद अश्विन है। तो फिर जहां आप खड़े हैं, आपको पता है कि ये जो कम बल्लेबाजों से आप खेल रहे हैं, हर किसी को ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और वो जो 88 पे 3 हो गया, वहां से निकलने के लिए साझेदारी की बहुत जरूरत थी। अब आज के खेल में क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक तो शुरुआत में नील वैगनर से बची, क्योंकि वो आएंगे, नई बॉल ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद सेकंड न्यू बॉल से बची, क्योंकि मुझे लगता है इस खेल में बहुत मजा आने वाला है, बहुत रोमांच आएगा। अगर जो बारिश दूर रहे तो 275 के ऊपर पहुंचना पड़ेगा इंडिया को। आसान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन पहुंचना पड़ेगा। और आइडियली 350 तक पहुंच जाए तो ग्रेट है, पर वहां तक पहुंचने के लिए बल्लेबाजी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। मुझे लगता है आज का दिन भी कोहली के नाम है। अगर कोहली खड़े रहेंगे, कोहली अच्छा खेलेंगे, तो इंडिया आगे पहुंचेगा। लेकिन अगर कोहली एक तरफ से गिर गए, तो मुझे लगता है कि वो विकेट की झड़ी भी लग सकती है। क्योंकि जो आने वाले जो बल्लेबाज है ना, सारे स्ट्रोक मेकर्स हैं यार। स्ट्रोक मेकर्स ऑन अ सरफेस लाइक दिस, इट इज अ लिटिल ट्रिकी। बट एनी हाउ, आज के लिए इतना ही। मैंने ट्रिविया पूछा था कौन सा ऐसे WTC का बल्लेबाज है जिसने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। नाम है बेन स्टोक्स। जी हाँ, बेन स्टोक्स छक्के बहुत लगाते हैं, और लगाए हैं उन्होंने। और 30 से ऊपर छक्के लगाए हैं इस पूरे 2 साल की टेस्ट चैंपियनशिप में, जिसमें 60 टेस्ट मैचेस हुए। और अब हम आखिरी पड़ाव पे हैं। We'll get to know who is the world test champion for the very first time 144 साल के इतिहास में। अब आपको क्या करना है? आपको लाइक करना, आपको शेयर करना, अपने प्रोफाइल पे इसको पिन करना, और जाते जाते अपने शॉर्ट देखना, सुननी मेरी आकाशवाणी। आज के लिए इतना ही। रात तो ठीक ठाक है, एक सीधी लाइन में भाग रहे हैं, हाथ भी अच्छे चल रहे हैं। ये बढ़िया जंप, थोड़ी सी वो मिचेल जॉनसन की याद आई। हाँ, ये फॉलो थ्रू भी ठीक है, लड़का होनहार है। क्या बात है, ऐसे ही डालते रहो जनाब।